मनीषी भाटिया, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। भारत 26 जनवरी 2024 को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। वहीं रूसी दूतावास भी भारत का गणतंत्र दिवस खास अंदाज में मना रहे हैं। बता दें कि रूसी दूतावास की ओर से सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया गया है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई है और इस वीडियो में रूसी दूतावास के कर्मचारी और बच्चे हिंदी फिल्म गदर के गाने मैं निकला गड्डी लेकर इस पर थिरकते हुए नजर आए। 1 मिनट 29 सेकंड के इस वीडियो में रूसी दूतावास के कर्मचारी तरह तरह के नृत्य और स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आखिर में भारत में रूस के दूतावास और इसी के साथ ही साथ राजदूत डेनिस अलिपोव दूतावास के कर्मचारियों के साथ हैप्पी रिपब्लिक डे का कार्ड पकड़े दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा पर विदेश सचिव विनय कत्तार ने बताया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वर्तमान में भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और वो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी हैं। राष्ट्रपति मैक्रों कल दोपहर जयपुर पहुंचे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य स्वागत करते साथ ही उनको जयपुर पहुंचते हुए हाथ मिलाया, साथ ही साथ अभिवादन किया। जयपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने रात्रि भोज पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच चर्चा में हमारी द्विपक्षीय साझेदारी में प्राथमिकता फोकस के क्षेत्र में छेड़ती और इसी के साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर हित और महत्व के मुद्दे भी शामिल थे। आज राष्ट्रपति मैक्रों ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को राष्ट्रपति मैक्रों के सम्मान में एक राजकीय भोज का आयोजन भी करेंगी। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों के योग शिक्षक और प्रशिक्षण को परेड के लिए विशेष आमंत्रित किया गया है। इस पर असम के मुख्य सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि देश भर में योग शिक्षकों और प्रशिक्षकों को विशेष निमंत्रण दिया गया है और वो समारोह में भी शामिल हुए। पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी देश में जिस तरह के परिवर्तन लाए हैं उससे देश और हर नागरिक में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हुई है। योग एक ऐसा क्षेत्र है जिसे विश्व में एक अलग पहचान मिल चुकी है। जो इंस्ट्रक्टर है देश भर से आज उन लोगों को 75th रिपब्लिक डे में शामिल होने के लिए उनको भारत सरकार की तरफ से उनको विशेष रूप से इनविटेशन दी गई और उन्होंने भी इनविटेशन स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप सबको मालूम है हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर देश में जो परिवर्तन का माहौल उन्होंने खड़ा की है, इसके वजह से आज देश की हर नागरिक को अपने आत्मविश्वास दुगुना करने में एक बहुत बड़ा मौका मिला है और अलग अलग सेक्टर का साथ आयुष को भी पिछले 10 साल के अंदर जैसे उन्होंने बढ़वा दी है। दिन रात मेहनत करके उनकी जो विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्यक्रम रचना की है, इसकी वजह से आज आयुष ने दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और इस आयुष सेक्टर में योगा एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर को भी दुनिया में अलग से अब पहचान मिल चुका है और सिर्फ 9 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया को, मानव समाज को उन्होंने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के जरिए जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण काम किए है। तो इसके लिए इस कार्यक्रम में हमारे योगा इंस्ट्रक्टर को भी बुलाया गया था और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हम लोगों ने सभी इंस्ट्रक्टर को यहां बुलाया और उन लोगों को स्वागत किया और हमारी भारत सरकार की तरफ से धन्यवाद भी दी
क्योंकि उन्होंने हमारे मानव समाज की शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए योग अभ्यास के जरिए जो लोगों का बीच में एक अवेयरनेस, एक अपने होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम के सिलसिले में जो भी जानकारी, जो भी अनुभव पैदा की है, इसकी वजह से उन लोगों ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका ली है। तो इसलिए हमें भी आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक उन लोगों को अपने सरकारी इस कुट्ठी में बुलाया और स्वागत किया। जो इंस्ट्रक्टर है, कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थितियों पर अब उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये कोई सौहार्द नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान सामने आया है। राशिद अल्वी ने कहा है कि निश्चित तौर पर बिहार में जो माहौल खड़ा हो चुका है उसे नीतीश कुमार को साफ करना ही चाहिए। इससे इंडिया गठबंधन कमजोर होता है। नीतीश कुमार तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए सबसे आगे आए थे और आज उन्हीं के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस परिस्थिति को साफ करे। देखिए, निश्चित तौर से बिहार में जो माहौल खड़ा हो गया है उसे क्लैरिफाई नीतीश जी को करना ही चाहिए। तरह तरह के बयानात आ रहे हैं, तरह तरह के शक और शुभात आ रहे हैं। इससे इंडिया कमज़ोर होता है, इंडिया अलायंस कमज़ोर होता है। एक तरफ बंगाल के अंदर ममता जी कह रही हैं हम सारी चीज़ें लड़ेंगे, आम पार्टी कह रही पंजाब में हम सब लड़ेंगे। नीतीश जी तो सबसे पहले आगे बढ़े थे इंडिया को बनाने के लिए। आज उन्हीं को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिचुएशन को साफ करें, क्लैरिफाई करें, ताकि ये जो शक और शुबे के हालात हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार में राजभवन के कार्यक्रम में आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए हैं। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि जो नहीं आए हैं उन्हीं से पूछिए। बताते कि इस कार्यक्रम में जेडीयू के कई चेहरे दिखे हैं लेकिन आरजेडी की तरफ से केवल एक नेता शामिल हुए। विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी को आड़े हाथों लेती नजर आती है और इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के पास किसी भी धर्म के किसी भी भगवान का एकाधिकार नहीं है और यहां पर सभी धर्मों और सभी पार्टियों को सामने रखना चाहिए और उन सभी पार्टियों को मानने वाले लोग, और मेरी पार्टी में हिंदू हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हर कोई है। हम किसी एक पार्टी को ये कहने की अनुमति नहीं दे सकते कि किसी विशेष भगवान या विशेष धर्म पर उनका कॉपीराइट है। ये सही नहीं है। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए एफएम न्यूज।